सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। मैं श्याम बाबा को श्याम बाबा के मंदिर में बहुत टाइम से आती हूँ। मेरा श्याम बाबा के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव है सच में। मैं जहाँ पे जॉब करती थी पहले मडाम पे, वहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाबा ने मुझे कभी नहीं बुलाया, पर मैं खाटू श्याम भी पहुंच गई। कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी बात कर रही थी अपने मैनेजर से, तो मैं रोने लग गई कि श्याम बाबा मुझे बुला नहीं रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा की पालकी जा रही थी, वो श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ कहीं पे, तो उनके उस पालकी जा रही थी, तो मेरी रोनी छूट गई ऐसी कि बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। तो देखा तो ऐसी बुलाया मेरे मैनेजर ने बाहर की, देखो क्या हो रहा है बाहर की साइड ना, आवाज आ रही है। तो देखा तो वहाँ पे बाबा की पालकी जा रही थी। तो उन्होंने मुझे प्रसाद वगैरह दिया, तो उन्होंने बोला कि देखो तेरे से कितना लगाव है कि तेरे को दर्शन देने के लिए वो तेरे पास ही आ गए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, जब भी उनको प्यार से याद किया है, वो उन्होंने मेरे को दर्शन दिए ही दिए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि श्याम बाबा से मैं कुछ नहीं मांगती, तब मेरे को बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। और कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ काम करने जा रही हूँ कि मेरे काम में रुकावट आती है या फिर कुछ भी, सब आराम से हो जाता है। बाबा की इतनी कृपा है। मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मैं श्याम बाबा को नहीं जानती थी कि श्याम बाबा कृष्ण के ही अवतार हैं, मुझे नहीं पता था। एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, तो मेरी दीदी है बगल में रहती हैं, तो वो मेरे को यहाँ पे लेके आई गणेशपुरम हरिद्वार में श्याम बाबा का मंदिर है। मुझे भी नहीं पता था कि श्याम बाबा का मंदिर भी है हमारे हरिद्वार में। जब आई मैं तो मुझे पता चला, फिर धीरे धीरे श्याम बाबा से लगाव हुआ, कीर्तनों में जाने लगी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जहाँ मैं जॉब करती थी, फील्ड लाइन में जॉब करती थी, तो वहाँ पे ऐसे माइंड में दिमाग में आया कि श्याम बाबा को कि मैं भी पूजा कर सकती हूँ श्याम बाबा की। जैसे मेरे घर में कृष्ण जी हैं, कान्हा जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी, ऐसी मैं श्याम बाबा लेके आई, उनकी सेवा करने लगी। फिर मम्मी बोलती थी कि ऐसे क्यों करना है ये वो, तो फिर मम्मी भी करने लगी। धीरे धीरे हम लोग कीर्तन होता था वहां पे भी जाने लगे। फिर ऐसी कुछ हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही अपने मैनेजर से शेयर किया कि जैसे हम लोग कैजुअल में आते हैं, हम लोग मेरे को भी ऐसा कहीं जॉब चाहिए जहाँ पे फुल ड्रेस हो। और मुश्किल से 15 डेज हुए तो मेरी जॉब लगी कुमार स्टोर में, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे फुल ब्लैक ड्रेस है। नॉर्मली मेरी सैलरी भी इतनी नहीं थी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लग गई, धीरे धीरे सपने पूरे होने लगे। स्कूटी का एक सपना था वो भी पूरा हुआ। हम लोग श्याम बाबा के मंदिर में आने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों की मेरी भक्ति उसमें लीन होने लगी। कीर्तनों में जाना, भजन सुनना, किसी से बात नहीं करना, सिर्फ कुछ नहीं करना, कान में ब्लूटूथ लगानी और भजन सुनना शुरू कर देना। जाते हुए भी मैं अब स्कूटी से जाती हूँ जॉब पे, तब भी मैं भजन सुनती हुई जाती हूँ। मेरा टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ पे बीत गया। बाकी तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। जब भी कुछ भी चाहा मैंने, वो मुझे मिला। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लाइफ में दुख आए। जब भी आया तो बाबा ने अपने आप ही छीन लिया मुझसे, कि मुझे पता ही नहीं, फील ही नहीं होने दिया कि हाँ मेरी लाइफ में दुख भी है। जो मांगा वो मिला, जो नहीं भी मांगा वो भी मिला। और मैं आज जहाँ भी खड़ी हूँ अपने बाबा के आशीर्वाद से खड़ी हूँ बस। और जहाँ भी आप सब भी आओ, आपको भी जो आपके दुख है, जो भी सब कुछ है, सहारा मिलेगा बाबा की तरफ से। जय श्री श्याम।